हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी होम्योपैथी की एक बेहतरीन दवा डिस्टेलिक परिपीडिया के बारे में। डिस्टेलिस यह हृदय रोगियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक दवा है जो खास तौर पे हृदय रोगों में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत तरह की समस्याओं पर इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे लीवर की समस्याओं में भी यह जो है कि दवाई का उपयोग होता है। जब आपको हिपोटोमेगली होता है उस समय भी इसका उपयोग बहुत उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावे जब आंख की रेटिना जो है कि फट जाती है या किसी तरह से इंजरी होने के बाद या ठीक से जुड़ नहीं पाता, उस रेटिना को भी जोड़ने का काम करती है। तो डिस्टेलिस एक बहुत ही बेहतरीन और होम्योपैथी जगत में एक महत्वपूर्ण दवा है। अब जान ले कि डिस्टेलिस का उपयोग किन किन स्थितियों में किया जाता है। सबसे पहले तो यह जान ले कि डिस्टेलिस का उपयोग हार्ट रेट का कमजोर होने की कंडीशन में, हार्ट रेट का कमजोर यानी कि अनियमित धड़कन होने की कंडीशन में इसका उपयोग होता है। कभी कभी अचानक सोए सोए लगे कि सांस मेरा रुक गया है, धड़कन मेरी रुक गई है, इस तरह के कंडीशन आते हो तो डिस्टेलिस आपकी मुख्य दवा हो सकती है। नाड़ी का अत्यंत मंद पड़ जाना और तीसरी, पांचवी व सातवीं स्पंदन यानी कि जो दिल का धड़कन है, जब चेक कर रहे होते हैं तो तीसरी, पांचवी और सातवीं स्पंदन गायब हो जाती है, मिस हो जाती है। उस कंडीशन में आपकी मुख्य दवा डिस्टेलिस होगी। डिस्टेलिस ऐसे अनियमित जो है कि स्पंदन यानी कि धड़कनों में बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। हृदय रोग के कारण अगर आपको पीलिया हो जाए, हृदय रोग भी है और साथ में आपको जॉन्डिस जैसी सिम्टम नजर आए, पूरे शरीर में पीलापन पड़ जाए, तो उस कंडीशन में आपको डिस्टेलिस लेनी चाहिए। यानी कि हिप्टोमेगली की कंडीशन हो जाए, हिप्टोमेगली में आपकी जो बाएं साइड है ना, हार्ट के नीचे बहुत ज्यादा दर्द होता है और जो स्टूल होता है इसमें सफेद आने लगे, तो उस कंडीशन में डिस्टेलिस आपकी मुख्य दवा होगी। पेशाब में भी देखा जाता है या किडनी पे भी इसका बहुत अच्छा असर होता है। पेशाब में अक्सर जलन आता है, पेशाब में बार बार इन्फेक्शन की शिकायत होती है, पेशाब रुक रुक के आता है, उस कंडीशन में भी डिस्टेलिस बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण यह है कि अगर यह यूरिन की प्रॉब्लम आ रही हो, इन्फेक्शन आ रही हो, यूटीआई की समस्या आ रही हो, जलन बार बार आती हो, पेशाब रुक रुक के बार बार आता है, लेकिन ऐसे जो रोगी होते हैं उसमें जो धड़कन से रिलेटेड यानी कि हृदय रोग से रिलेटेड प्रॉब्लम अक्सर बना रहता है, तो उस कंडीशन में डिस्टेलिस लेने से बिल्कुल 100% आपको फायदा देगी। एकदम से जो नाड़ी है, जो आपका स्पंदन है, वो बिल्कुल सुप्त हो जाए और लगे कलेजा बिल्कुल बैठ गया है, बिल्कुल ऐसा लगे कि बिल्कुल कोई धड़कन ही नहीं हो पा रहा है, इस तरह का फील आ जाए, तो उस कंडीशन में डिस्टेलिस लें। और ऐसे जब भी अगर कई बार आपको दिखे तो डिस्टेलिस आपको फायदा देगी। जब किसी शोक का स्थिति हो, कोई बुरी समाचार मिले या बुरा आपके साथ कुछ हुआ हो और उसके बारे में ख्याल कर रहे हो, तो उस स्थिति में आपका हार्ट रेट बिल्कुल बैठ जाए या बिल्कुल जो है कि शांत होने लगे, शांत पड़ने लगे, तो उस कंडीशन में डिस्टेलिस लेनी चाहिए। जब भी आपका हृदय जो है शोकातुर हो जाता है यानी दुखी हो जाते हैं, उस समय आपका या तो धड़कन बंद होने जैसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि अब मेरी जिंदगी गई,
अब बिल्कुल अब कोई मूवमेंट मेरे दिल में नहीं हो रहा, या बहुत ज़्यादा धड़ 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 करे, तो उस कंडीशन में डिस्टेलिस बहुत फायदा करता है। ये दोनों कंडीशन देखा जाता है, या तो बिल्कुल मंद हो गया या बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहा है, तो उस कंडीशन में डिस्टेलिस लेनी चाहिए। हृदय रोग अगर है और साथ में सांस लेने में दिक्कत आ रही है, रात को सोते सोते अचानक से उठ के बैठ जाते हैं, एकदम से लगता है कि अब सांस लिया ही नहीं जा रहा, और ऐसे जो मरीज होते हैं, ऐसे हार्ट के मरीज जो होते हैं, जो बहुत जोर से ऐसे उनको सांस लेने के लिए तिरना पड़े, उनको एक मेहनत करना पड़े, जैसे कि नॉर्मली हम लोग सांस लेते हैं और सांस लेने के लिए कोई एक्स्ट्रा हम लोग को मेहनत नहीं करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी ऐसे व्यक्ति को देखे होंगे जो ऐसे सांस भी बहुत कठिन से ले रहे, ऐसा करके सांस ले रहे, तो उस कंडीशन में डिस्टेलिस लेने की आवश्यकता होती है। इस कंडीशन में जो आपका हार्ट का जो स्पंदन है ना, वो 40 से 30 तक पहुंच जाता है, बहुत स्लो हो जाता है, तो अक्सर इसका स्मरण करना चाहिए। और यही एक ऐसी महान दवा है जिसका उपयोग कर आप बहुत सुगम और सुरक्षित तरीके से आप हार्ट की इस समस्या से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे और आपको अन्य परेशानियों से आप बच सकते हैं। इसका जो रोगी होता है इतना दुर्बल होता है कि उसको लगता है कि थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे, थोड़ा सा हिले डुलेंगे तो मेरी सांसें बिल्कुल बंद हो जाएंगी, मेरी धड़कन बिल्कुल बंद हो जाएगी, इस तरह का वो महसूस करता है। डॉक्टर कैंट का कहना है कि यह प्रोस्टेट ग्लैंड पे भी इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। जिन लोगों का प्रोस्टेट ग्लैंड एलार्ज हो जाता है, उन लोगों में डिस्टेलिस बहुत ही अच्छा काम करता है। जब हृदय की दुर्बलता हो, आपका हार्ट कमजोर हो और उसके साथ अक्सर आपको खांसी बना रहता हो, हमेशा कफ की शिकायत बनी रही हो, तो उस कंडीशन में भी डिस्टेलिस लेनी चाहिए। डिस्टेलिस स्वप्न दोष में भी एक बहुत अच्छा काम करता है। स्वप्न दोष की एक बहुत बढ़िया दवाई है। जब स्वप्न दोष हो रहा होता है उस समय आपको बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशन या घबराहट या सांस रुक जाने जैसी स्थिति बनती है ना, तो उसमें 100% ऐसे स्वप्न दोष के लिए बहुत अच्छा यह डिस्टेलिस फायदेमंद है। डिस्टेलिस एक क्षार मेडिसिन है और यह बहुत ज़्यादा आपको इस समस्या के लिए आपको ठीक करने में मदद करेगी। डिस्टेलिस को मुख्य रूप से, डिस्टेलिस का जो रोगी होता है उसे खाली जब पेट रहता है ना तो उसे थोड़ा सा अच्छा फील होता है, लेकिन जैसे वो खाना खा लेता है तो उसकी जो बीमारियां हैं ना, परेशानियां हैं, वो बढ़ने लगती हैं। और बहुत ज़्यादा अगर खाना खा लिया हो तो ऐसी स्थिति में उनकी धड़कनें बैठने लगती है, सांसें फूलने लगती है, इस तरह के व्यवधान अक्सर आते हैं। जो डिस्टेलिस का मरीज है, इसे खाने के गंध से ही नोजिया फील होने लगता है, उल्टी आने लगती है। ऐसी ही सेम कंडीशन कोलचिकम के साथ भी है। तो कोलचिकम का भी रोगी खाना के गंध से ही उन्हें नोजिया आता है, उसी तरह से डिस्टेलिस के भी रोगी को खाने के गंध से नोजिया आने लगता है। सीधा जब इस तरह से स्ट्रेट बैठते हो तो उस समय बीमारी जो है बढ़ जाती है, एग्रावेशन हो जाता है। और अगर यह सीधे न बैठ के वह अगर लेटे हैं या आड़े तिरछे हैं तो उनको रिलैक्स महसूस होता है। यह जो कंडीशन है, इन सब बातों पे थोड़ा ध्यान रखने की चीज है। अगर इन सब जो है कि सिम्टम पे आप ध्यान देते हैं तो आप किसी भी समस्या के निदान के लिए अच्छे से दवा का चयन कर सकते हैं और खुद भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन दवाई में बहुत सारी बारीकियां होती है, दवाई को बहुत ज़्यादा स्टडी करके ढूंढा जाता है। यानी कि जब किसी मरीज को आप देख रहे होते, चेक कर रहे होते, तो उस समय उनसे बहुत तरह की सवालें कर रहे होते हैं होम्योपैथिक सिद्धांत के अनुसार।
उनकी हिस्ट्री, उनकी समस्या के कारण, कब से है, कितने समय से है और क्या क्या परेशानियां साथ में संलग्न है। तो उन सब चीजों पर गौर करने के बाद ही दवा का चयन होता है। अब उसी क्रम में जैसा कि मैं बताई कि खाना खाने के बाद एग्रावेशन होता है डिस्टेलिस के अंदर। खाने के गंध से उनकी समस्याएं बढ़ती है, उनको नोजिया जैसा फील होता है। यह जो है सीधे स्ट्रेट बैठने पे बीमारी का एग्रावेशन होता है। गाना सुनने के बाद भी बीमारी में एग्रावेशन होता है। और जब पेट खाली हो तो उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है, खुली हवा में उन्हें रिलैक्स महसूस होता है। तो ये डिस्टेलिस के एक मुख्य सिम्टम है। दूसरी सिम्टम और सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम यह है कि इनके जो डिस्टेलिस के जो मरीज हैं वो अक्सर ऐसा सोचते हैं, थोड़ा सा हिलेंगे डुलेंगे तो मेरी सांसें रुक जाएगी, थम जाएगी। तो इस तरह का भय बना रहता है और ऐसा होता भी है। मतलब थोड़ा सा मूवमेंट करने के बाद उनका जो धड़कन है अनियंत्रित हो जाता है। उन्हें लगता है अब सांस गया, अब मैं खत्म हो जाऊंगा। इस तरह का फीलिंग के साथ साथ ऐसा होना भी, इतना दुर्बल व्यक्ति होना, यह सिर्फ शारीरिक ढांचों में दुर्बल नहीं होते, अंदरूनी वो दुर्बलता होती है। उनकी हार्ट बहुत वीक होते हैं, जिस वजह से ऐसा फील होता है या ऐसा महसूस होता है। तो उस कंडीशन में डिस्टेलिस बहुत ही फायदेमंद है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका क्या है कि डिस्टेलिस ऐसे लोगों को लेनी चाहिए जिन लोगों को का कभी एक्सीडेंट के दरमियान आंखों पे चोट लगा हो, रेटिना फट गया। रेटिना को चिपकाने के लिए डिस्टेलिस का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसे बहुत ही जो अच्छे होम्योपैथी पर अध्ययन करते हैं, सिर्फ डॉक्टर बनना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। इस प्रैक्टिस के दौरान जिन लोगों ने बहुत अच्छे से गहन चिंतन और हर दिन स्टडी करते हैं, हर दिन जो है कि अपनी पूरी जिंदगी, पूरी सोच, पूरी थिंकिंग सिर्फ होम्योपैथी को समर्पण किया हो, वह व्यक्ति ही होम्योपैथी का सही उपयोग कर सही तरीके से लोगों को स्वस्थ कर सकता है। होम्योपैथिक बड़े से बड़ी समस्या का निदान चुटकियों में कर सकता है, बशर्ते इसके लिए एक अनुभवी डॉक्टर का होना जरूरी है जो होम्योपैथी के प्रति समर्पित हो। इसलिए अपनी कोई भी जो ट्रीटमेंट आप करवाते हैं, किसी भी हेल्थ से जुड़ी किसी भी समस्या को लेके, तो एक अनुभवी डॉक्टर का से संपर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, कमेंट करें और अपने दोस्तों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें ताकि हेल्थ से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के समाधान में उन्हें मदद मिल सके। और अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट चाहते हैं तो मैं ऑनलाइन भी सेवा प्रदान करती हूँ। आप मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन नंबर से लेके इंगित है, आप वहां जाके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।